सही हो गया। नौशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। मोदी के घुमंड की हमने बात की, अब कुछ भारत के घुमंड की भी बात कर लेते हैं। कोई भी वहाँ पर वज़ीर आज़म हो, कोई भी वहाँ पर सदर हो, कोई भी वहाँ पर हुकूमत हो, उसको ये घुमंड ज़रूर है कि वो एक बड़ी तिजारती आलमी मंडी है, इसलिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। और नौशाद साहब, हमें इस मामले पर भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन नज़र आती है और बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सारे ममालिक बहुत कुछ जानते हुए भारत की दहशतगर्दी के हवाले से हमें बहुत खामोश दिखाई देते हैं और उस तरह का रिएक्शन हमें कहीं से दिखाई नहीं देता है जिस तरह का ट्रूडो की तरफ से आया था। मैं सर उनकी बात कर रही हूँ, कनाडा की बात कर रही हूँ। तो कब हम देखेंगे कि ये सारे अपने जो मतलब हैं भारत के साथ जुड़े हुए, जो मकासद हैं जुड़े हुए, उनको भुलाकर सच की बात की जाएगी, हकाइक पर बात की जाएगी? सर देखिए आसमा, जो जिस मुआशी मुफाद की आप बात कर रही हैं ना, इस वक्त वो एक हकीकत है। जी आप सर। ये जो कुछ इस वक्त ट्रम्प कर रहे हैं दुनिया में, वो सबके सामने है। उन्होंने आज ही कल यानी 100 दिन की रिपोर्ट के ऊपर बड़ा दावा किया, हालांकि जो उनका अपना मीडिया है उसने बताया है कि बेसिकली तबाही जो है वो उन्होंने कर दी है। मोदी साहब ने ये वो जी बयानियां जी बनाने जी की जी। कोशिश कर रहे हैं। ये जो माशी मफादात है ना, ये पहली तरजीह रहती है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर जब जब वो इंडिया जो है ना, वो अपनी जो वो लॉबी जो पहले उसकी काम करती थी, वो नहीं कर पाएगी। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा, मैं ये आपकी पिछली जो ये डिबेट थी इसके अंदर एक लाइन ऐड करना चाहता हूं। हमारे यहाँ आम आदमी ने दुर्गत बना दी है भारत की। आम आदमी ने मीम्स बना बनाकर उनकी मत मार दी है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो उसका क्या जवाब दें, क्योंकि वो मीम्स हैं और मीम्स के जरिए ही सोशल मीडिया ने वो जो कोहराम बर्पा किया है भारत के अंदर कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, रीजन। अब वो फनकारों के तो जो है वो कर लेंगे, हैंडल बैन कर लेंगे, लेकिन एक आम आदमी और ये लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो जूते मार रहे सहाफ़ियों के हैं भी दिन कर रहे रात। हैं, नामवर सहाफ़ियों के भी कर रहे हैं। जी जी, वो उनके तो कर लेंगे, लेकिन ये जो लाखों करोड़ों अकाउंट चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आम लोगों के, जो दिन रात जूते बरसा रहे हैं भारत के ऊपर, उसके घमंड के ऊपर और मोदी साहब के ऊपर, और उनकी जो झूठ बोलने की आदत या ये जो 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 डिप्लोमेसी के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाने का मामला, ये सारा कुछ अब एक्चुअली एक्सपोज हो रहा है। ये जो कनाडा की आप बात कर रही हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, अमेरिका हो, बरतानिया यूके हो, हो। वहां पे जी जी, वहां से अब ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जो उसकी टारगेट किलिंग, उसका असल चेहरा जो जो जिसके ऊपर से नकाब हट रहा है, उसके हटने के बाद ये उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि वहां के अवाम जो है वो इस मुआशी मफाद के तहत अगर वो ये काम करेंगे कि वो भारत का साथ देंगे, तो वो फिर उसको इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और इसी वजह से आप देख रही हैं कि भारत अब वो उस पोजीशन में नहीं है जैसे इससे पहले किए गए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में 2-4 ममालिक उसके साथ आ खड़े होते थे। अब वो सिचुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के चेहरे से नकाब उठ रहा है। और मैं तो समझता हूं ये सोशल मीडिया की पार जो है वो नजर आ रही है कि किस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया ने मिलकर एक्चुअली भारत को शिकस्त दे दी हुई है। ये मैंने आपको परसों भी कहा था कि भारत एक्चुअली एक्चुअली भारत को शिकस्त हो खा चुकी चुका है। है। अब अगर हम सोशल मीडिया पर देख लेते हैं तो दिखाई यही देता है और इसीलिए जो है वो झुंझलाहट का और घबराहट का शिकार जो है वो मोदी सरकार दिखाई देती है और इस तरह के फैसले करते हुए हम उनको देख रहे हैं। मुझे ये बता दीजिएगा नौशाद साहब, जिस तरह से भी काशिफ साहब ने जिक्र किया मसला कश्मीर का, आपको नहीं लगता कि जो मौजूदा फ़ज़ा है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो एक टेंशन की सी फ़ज़ा है, इसके अंदर मसला कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ी सी और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करके आलमी सतह पर इस मसले को और उजागर किया जा सकता है और कहीं ना कहीं ये हल भी हो सकता है इस सारी सिचुएशन के अंदर? सर देखिए, ये जो अब तक का मामला है इसके अंदर तो यकीनन ये मामला हाईलाइट हुआ है। हम हमेशा से, पाकिस्तान जो है वो बहुत क्लियर मौक़िफ़ रखता है और सारी दुनिया के सामने उसका बरमला इज़हार करता है। हम तो यहाँ तक कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपने खिताब के दौरान कश्मीर का जिक्र बड़े बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज में अपना मौक़िफ़ भी देते हैं और लोगों को बताते भी हैं। मामला ये है कि असल में ना, देखिए, जब कोई बंदा हठधर्मी पे उतर आता है ना, तो उसके सामने कोई लॉजिक, कोई तौजीह, कोई सीधी बात उसकी फायदा समझ नहीं में होता आती उसका नहीं है। कोई। अब मसला ये है कि ये बात अब सारों के सामने है। ये जो पहलगाम वाकया है उससे रिलेटेड तमाम इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स बाहर आ गई हैं, लीक हो गई हैं, वो भी हम सबके सामने आ चुकी हैं। ये जो पूरी दुनिया उसके साथ नहीं है, उसकी वजह भी यही है कि उनके पास उसके सबूत नहीं है या उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। वो लॉजिकली भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कोई मुल्क उनका साथ देने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने भी बड़े तरीके के साथ जो है ना उनसे एक तरह से डिप्लोमेटिकली ये मामला छुड़ाया। असल में तो उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि जंग नहीं करनी, इंडिया तो कह रहा है जंग करनी है। तो अगर वो जंग करने के साथ होते तो अमेरिका हमें फोन ना करता या उनको फोन ना करता। अमेरिका कम से कम साइलेंट मेंबर के तौर पे बैठा रहता। लेकिन उसने फोन करके जब कह दिया
कि जी आप लोग जरा तहम्मुल से काम ले, तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। तो ये तो एक अलग से हो गया मामला। अब जो बात है कश्मीर की, देखिए कश्मीर का जो मामला है वो ये अंडरस्टूड बात है। ये काशिफ साहब बार-बार आपको ये कह चुके हैं कि कश्मीर का मामला हल किए बगैर इस खित्ते में अमन आ नहीं सकता। ये बात कल प्राइम मिनिस्टर और जो डिफेंस जो उनके हैं अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके दरमियान सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनके दरमियान भी ये बात हुई। उन्होंने भी ये बात कही है कि इसके बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है इस खित्ते में अमन आ सके। तो पाकिस्तान हर सूरत इसको मौक़िफ़ को हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे दोहराता है। ये इंडिया ही है, देख लीजिएगा, ये भारत ही है जो एक वक्त आएगा जो जिस मस्ती का वो शिकार है, ठीक हो गया वो सर। खुद इस मामले को इस हद तक खराब कर लेगा कि कश्मीर का मौक़िफ़ जो है, कश्मीरियों की जो आवाज़ है, वो दुनिया तक उसी तरह से पहुंच सकेगी जिस तरह कश्मीरी पहुंचाना चाहते हैं। नौशाद साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर अभी हमने देखा कि कल भी एक प्रेस ब्रीफिंग जो है जब दी गई, DG ISPR जब वहाँ पर बात कर रहे थे मीडिया नुमाइंदगान से, तो एक ऑडियो क्लिप कल भी हमारे सामने आया और उससे पहले भी जब ये एक ब्रीफिंग दी गई उसमें भी वो क्लिप चलाया गया था, जिसमें रॉ और ख़वारिज के दरमियान जो राब्ता है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है। सर हम अपने लोगों के सामने तो ये चीज़ें रख रहे हैं, दुनिया के सामने भी कहीं ना कहीं प्रेस ब्रीफिंग्स के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए रख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आलमी सतह पर इस मामले को रखने के लिए हमें बड़े प्लेटफॉर्म्स पर जाना होगा और कहीं ना कहीं हमने इसमें बहुत ज़्यादा देर कर दी है, अब मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है सर हमारे पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, अगर आप स्ट्रेटजी वाइज देखें तो ये जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया के जरिए जो सबूत फराहम किए थे, इसका मकसद ही ये था कि वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएं, क्योंकि अब मीडिया उस टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे आप पूरी दुनिया को एड्रेस कर सकते हैं। तो डोजियर तो हम पहले भी देते रहे, अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी हो रही है उसके पीछे जो फाइनेंशियल स्ट्रीम है या भारत का मुलविस होना है, उसकी एजेंसी रॉ का मुलविस होना है, यहाँ पे टारगेट किलिंग करवाना है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के दीगर ममालिक में, उसमें जो टोटल इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो हम कर रहे होते हैं। ये जो 5 ईगल ममालिक हैं जो जिनकी एक खास इंटेलिजेंस के एक खास तरह की एक कोलैबोरेशन है, हम वहां तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम में एक दूसरे के साथ शेयर की जा रही होती है। असल मामला ये है कि ये करने का मकसद ही ये था कि ये बताया जा सके दुनिया को विद इन नो टाइम, यानी एक पूरी, जब आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपका मीडिया जो है वो उसको दिखा रहा है, वो रियल टाइम में इन तमाम थिंक टैंक्स के अंदर, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, इनके जिम्मेदारान के सामने वो बात जो है वो रखी जा रही होती है। सो उसको रख देने का मकसद भी ये है कि और उसके अंदर एक और पहलू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान अब किसी सूरत में भी स्पेयर करने को तैयार नहीं है किसी चीज को। ये उसका एक पहलू है, क्योंकि आप पहले बहुत ज्यादा डोजियर देते रहे, उनका कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। अभी भी ये जिस डील की आप बात कर रहे थे, ये डील जो है अगरचे के भारत ने एक तरह की रिश्वत दी है अमेरिका को, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट जरूर जो है ना वो फील किया जाएगा और उसके ऊपर भी रिबटल जो है एक तरह का पाकिस्तान का वजारत खारजा जो है वो फौरी तौर पर जारी कर देगा और बनता भी है। जारी करना होगा। जिन लोगों को पहुंचाना है, जिनसे बात करनी है, उन तक कर दी गई है। जो प्रॉब्लम है ना, मुझे मशरकी साहब ने कहा कि ये मोदी साहब जो है ये जो है बस इनकी वो माफी का माना, ये मामला माफी पे भी नहीं खत्म होना। और हमारे काशिफ साहब कहते हैं ये तहकीकात पे भी खत्म नहीं होना। मोदी ने अपने करियर को खत्म कर लिया है पॉलिटिकल, क्योंकि इस वक्त जिस सिचुएशन में वो हैं, आप अगर गौर करें तो उनके जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। जो उनके इस्तीफा डिमांड किया गया वो मैंने और आपने नहीं किया, या कांग्रेस ने नहीं किया, या किसी तीसरे मुल्क से ये आवाज नहीं उठी, ये उनकी अपनी जमात से उठी। बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मतलब ये है कि मोदी अपनी जमात पे कंट्रोल जो है वो लूज कर चुके हैं। उनकी जो एंटी लॉबी है वो अब स्ट्रांग होना शुरू हो चुकी है। ठीक हो गया नौशाद साहब, आपने जिस तरह से फरमाया कि वो अपनी पार्टी के अंदर जो हिमायत है अपनी वो खो रहे हैं बीजेपी के अंदर, सिर्फ ऐसा नहीं है, सिफारती सतह पर भी हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो तन्हाई का शिकार है।